फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रोचक कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है सिमी ने सिखाया सबक। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। बात उन दिनों की है जब हमारे ऑफिस में नए बॉस का ट्रांसफर हुआ था। ऑफिस में सभी लोग उन्हीं की बातें कर रहे थे। मैं और प्रीति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। प्रीति बोली, सिमी कल नए बॉस ज्वाइन करने वाले हैं। पर सिमी की तरफ से कोई जवाब न पाकर प्रीति चुपचाप बैठ गई। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे नए बॉस की ज्वाइनिंग से। प्रीति फिर बोली, क्या बात है, तुम एक्साइटेड नहीं हो? सिमी कहती है, मेरे लिए सब बराबर है, नए बॉस आए या फिर पुराने बॉस। अच्छा भाई, पर कल थोड़ा सच संवर कर आना। यार, तू इतनी सुंदर है तो थोड़ा सच संवर कर रहा कर। तुम तो सब जानती हो, फिर ऐसा कैसे कह सकती हो? सिमी, किसी के चले जाने से हम जीना तो छोड़ नहीं सकते हैं। दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने में ही समझदारी है। सिमी कहती है, अच्छा अब मुझे प्रवचन देना बंद कर। प्रीति अपने को समय के साथ अपडेट रखती, जबकि सिमी को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था। पिछले 5 साल से वह इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल न सकी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना न था। ऑफिस वाले भी कहते जैसे सिमी इस ऑफिस में नहीं किसी और दुनिया में रहती है, पर वह कभी पलटकर किसी को जवाब न देती। सिमी शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद घर आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वह जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है। सिमी अपने पति सौरभ को बहुत प्रेम करती थी। दोनों में बहुत प्यार था। सौरभ के जाते ही उसकी जिंदगी में कोई भी रंग नहीं रह गए थे। उसने अपनी जिंदगी के सब श्रृंगार खत्म कर दिए। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि सौरभ उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। सौरभ के जाते ही वो काफी डिप्रेशन में चली गई। ना कहीं बाहर जाती, ना किसी से मिलती थी। उसकी हालत देखकर प्रीति ने उसे कहा था कि तुम एप्लीकेशन देखकर सौरभ की जगह जॉब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? तुम्हारी अर्निंग भी हो जाएगी और तुम बिजी रहोगी। कंपनी ने सिमी को सौरभ की जगह पर रख लिया क्योंकि सौरभ बहुत ही ईमानदार कर्मचारी थे और उनके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं थी कंपनी में। सिमी को कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहता ऑफिस में क्या चल रहा है। वो सिर्फ अपना काम करती और सीधे अपने घर निकल जाती। ऑफिस की सारी खबरें प्रीति उसे देती। सौरभ और सिमी का बेटा हर्षित अब 14 बरस का हो गया था। सिमी ने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था ताकि उसकी परवरिश अच्छी तरह से हो सके। सौरभ हमेशा से हर्षित को अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाना चाहते थे और इसके लिए सौरभ अपने पीछे काफी पैसा छोड़ गए थे। आज बड़े दिनों बाद सिमी ने अपने को शीशे में बड़ी ध्यान से देखा था। उसके बालों में सफेदी आ रही थी। आज सिमी ने सौरभ की पसंदीदा साड़ी पहनी थी, बाल भी काले किए और बालों को अच्छे से बांधा और चेहरे पर हल्का मेकअप कर ऑफिस आ गई। उस पर नजर पड़ते ही प्रीति बोली, कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। आज ऑफिस में सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस में आ गए। सबने बॉस का स्वागत फूलों के बुके से किया। सिमी भी बॉस से मिली, गुड मॉर्निंग बोलकर हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बॉस प्रशांत चौंक गए। आप यहाँ कैसे? सिमी चौंक गई। ये मुझे कैसे जानते हैं? पर उसको समझ नहीं आया क्या जवाब दे। फिर बॉस अपने केबिन में चले गए। बॉस ने सिमी को अपने केबिन में बुलाया। सिमी रूम में जाकर मे आई कमिंग सर कहकर अंदर आ गई। हेलो सिमी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं सौरभ के साथ एक ही ऑफिस में था। आपको याद है, मैं आपके ठीक सामने वाले घर में किराए पर रहता था। मैं कई बार आपके घर आया था सौरभ के साथ। सिमी ने ध्यान से सोचा तो उसे याद आ गया। हाँ, आप सौरभ के साथ कई बार घर आए थे, पर मैं आपका नाम भूल गई थी। पर आप यहाँ कैसे? तब सिमी ने प्रशांत को बताया कि सौरभ की कार एक्सीडेंट में 5 साल पहले मौत हो चुकी। मुझे सौरभ की जगह पर जॉब मिल गई थी। प्रशांत फैमिली के बारे में पूछने लगे। बोले, और कौन कौन है घर में? सिमी कहती है, कोई नहीं, एक बेटा है जिसे मैंने हॉस्टल भेज दिया है एजुकेशन के लिए। मैं अकेले ही रहती हूँ। ओके सर, मैं अपना काम करती हूँ कहकर सिमी अपनी डेस्क पर आ गई। प्रीति सिमी से पूछती है, तुम उन्हें जानती हो? सिमी जवाब देती है, हाँ, बॉस और सौरभ एक ही ऑफिस में थे। कई बार मेरे घर आए थे सौरभ के साथ।
प्रीति कहती है ये तो बहुत बढ़िया बात है, सब बॉस से कनेक्शन निकालते हैं और तुम तो बॉस को पहले से ही जानती हो। शाम को जब सिमी घर पहुंची तो पुरानी बातें याद करने लगी। प्रशांत पहले कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे। शायद उसे वह अच्छी लगती थी, इसीलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी सिमी उनके सामने आ जाती तो वह अपनी नजरें झुकाकर कमरे में चली जाती थी। ऑफिस क्या, घर में भी प्रशांत के मन में सिमी की ही तस्वीर नाच रही थी। पुरानी बातों को याद करके प्रशांत सोचते हैं, सिमी कितनी सुंदर और मासूम थी। उसे भी सिमी जैसी पत्नी की चाह थी। सिमी की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि वह सौरभ के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। पर प्रशांत के मन में क्या है सिमी को कुछ नहीं पता था। प्रशांत का प्रमोशन हो गया और वो पूना चले गए। कुछ समय बाद उनके माँ बाप ने निशा से उनकी शादी कर दी। वो भी प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी। प्रशांत और निशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थे, पर अचानक सिमी को देखकर उनके मन में पुरानी बातें याद आने लगी। नौकरी करने के बावजूद सिमी जैसे पहले थी वैसी आज भी है। उसके अंदर कुछ भी खुलापन नहीं आ पाया। सिमी ने प्रशांत से उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही उससे पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमेशा प्रशांत ही सिमी से बातचीत शुरू करते। आज उन्होंने पूछ ही लिया, यहाँ तुम अकेली रहती हो, तुमको डर नहीं लगता है? सिमी कहती है, नहीं, अब तो आदत हो गई है। शुरू शुरू में अजीब सा लगता था, पर वक्त ने अब सिखा दिया है। प्रशांत कहते हैं, हमेशा मैं ही तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछता हूँ, तुम कभी नहीं पूछती हो मेरे बारे में। सिमी थोड़ा सकपका गई। थोड़ी देर सोचने के बाद सिमी ने प्रशांत से पूछा, आपका परिवार यहीं पर है? प्रशांत कहते हैं, हाँ, मेरा परिवार यहीं है। निशा मेरी पत्नी प्राइवेट बैंक में जॉब करती है और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, कभी मौका मिले तो अपनी फैमिली को मिलवाइएगा। फिर सिमी अपना काम करने डेस्क पर आ गई। प्रीति उसको छेड़ने लगी, बॉस जितना तुमको केबिन में बुलाते हैं उतना किसी को नहीं। सिमी कहती है, मुझे ऑफिस में फालतू बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही किसी से मेलजोल बढ़ाना और ना ही मुझे किसी से बेवजह मिलना पसंद है। मैं बस अपने काम से मतलब रखती हूँ, बस। इधर प्रशांत के मन में उधेड़ बुन मची हुई थी। आखिर सिमी उनसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? हम तो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। बरसों पुरानी जो कसक उसके दिल में रह गई थी, वे उसे अब पूरा करना चाहते थे, पर सिमी इसके लिए कोई अवसर नहीं दे रही थी। एक दिन प्रशांत सिमी से बोले, सिमी, यहाँ तो खुलकर बातें हो नहीं पाती हैं। मैं आपसे किसी दिन घर पर आकर मिलूंगा, वहीं पर बातें करेंगे। आखिर हम दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हैं। सिमी बोली, मैं भी आपको और निशा जी को घर पर बुलाने की सोच रही थी। निशा कहाँ आ पाएगी, पूरा दिन तो उसको ऑफिस में निकल जाता है, शाम को बच्चों को देखना होता है। हाँ, मैं जरूर तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय पीने आऊंगा। जी सर। तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा, मैं शाम 8 बजे आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर प्रशांत ने एक मुस्कान बिखेरकर बात खत्म कर दी। सिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह प्रशांत से जितना दूर जाने की कोशिश करती, वे किसी न किसी बहाने उसके नजदीक आने का प्रयास करते। आज तक उसने किसी भी कलीग को अपने घर पर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराये मर्द का घर आना जरा सा भी पसंद न था। आज बॉस के आग्रह को वो टाल न सकी। अंदर ही अंदर वे बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। सिमी ने दरवाजा खोला तो गुलाबों का बुके लिए प्रशांत खड़े थे। सिमी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने मुस्कुराकर प्रशांत से कहा, आइए सर। फिर प्रशांत आराम से सोफे पर बैठ गए। बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये सब बातें हो नहीं सकती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? जो तुम्हें पसंद हो वही लूंगा। प्यार भरी नजर सिमी पर डालते हुए प्रशांत बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है? नहीं, एक काम वाली है, वह भी अपना काम निपटाकर चली गई है। यह सुनकर तो प्रशांत के चेहरे पर गजब की स्माइल थी। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर प्रशांत ने पलट कर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निशा आ रही थी। प्रशांत को जैसे करंट लग गया हो। उन्हें लगा किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। निशा, तुम यहाँ? हाँ, सिमी ने बहुत जोर दिया था कि आज शाम मैं यहाँ हूँ। मैं उसके आग्रह को टाल न सकी। तुम सिमी को कब से जानती हो? पिछले कुछ दिनों से, सिमी ने बताया था। सौरभ और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे
और आज शाम आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले से बता देती तो हम साथ ही आ जाते। पर सिमी आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था। वे तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। सिमी ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात को वो घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस आते ही प्रशांत ने सिमी को अपने केबिन में बुलाया। सिमी जानती थी आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि प्रशांत सिमी से माफी मांग रहे थे। सिमी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। कल तुमने मुझे गलत करने से बचा लिया। शादी से पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो, तो मेरी वह दबी इच्छा फिर जाग गई। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता था। जी, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने निशा जी को बुलाया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी की गृहस्थी बर्बाद हो। प्रशांत कहते हैं, प्लीज यह बात आप किसी को मत कहिएगा। जी जरूर, इतना कहकर सिमी कमरे से बाहर निकल गई। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और रोचक कहानियां बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।